दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। इन 20 क्वेश्चंस में आपका कितना स्कोर आता है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हैं सब के सब इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहने की पूरी कोशिश करिएगा। तो आइए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था गाइज, लेकिन यहाँ पर देखेंगे हर ऑप्शन में 1946 है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी मार्च 1946 एकदम बिल्कुल सही ऑप्शन है। कैबिनेट मिशन भारत मार्च 1946 में आया था, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्च 1946। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा भारतीय बैंक विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक था। दोस्तों भारतीय बैंक जो BOI था, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो BOI बैंक था वो भारतीय बैंक जो विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक था। BOI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों विदेश में यह BOI बैंक कहाँ खाता खोला था अपना, लंदन में खोला था। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में की दृष्टिकोण से। कह रहा है कि कंदारिया महादेव मंदिर किस राज्य में है। दोस्तों कंदारिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों कंदारिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में, अगर डायरेक्ट लोकेशन पूछता है तो खजुराहो में, कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, कह रहा है राष्ट्रीय आपात का संबंध किस अनुच्छेद से है। दोस्तों राष्ट्रीय आपात को इंग्लिश में नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। दोस्तों नेशनल इमरजेंसी का संबंध अनुच्छेद 352 से है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध जो है अनुच्छेद 52 से है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। दोस्तों प्रश्न आपसे यह भी पूछ सकता है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। अनुच्छेद अगर पूछ लेगा तो कुल अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 12 और भाग 25 भाग है। और दोस्तों प्रश्न आपसे यह भी पूछ सकता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का वर्णन है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, यह भी पॉइंट आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। यह प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन हैं दोस्तों आपके एग्जाम में। तो प्रश्न कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका में है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका में है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर डायरेक्टली लोकेशन पूछता है तो विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन DC वहाँ पर है। दोस्तों वाशिंगटन DC में DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। दोस्तों प्रश्न आपसे यह भी पूछ सकता है कि अमेरिका का जो नेशनल फ्लैग है उसमें 50 स्टार्स बने हुए, 50 स्टार्स किसको इंगित करते हैं, तो 50 स्टार्स जो होते हैं वह दोस्तों 50 राज्यों को इंगित करते हैं। तो प्रश्न आपका यहाँ से यह भी बन सकता है कि अमेरिका का जो 49वां राज्य वह कौन सा है, तो अमेरिका का 49वां राज्य अलास्का है दोस्तों, और आपका 50वां राज्य बन जाएगा हवाई द्वीप। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है दोस्तों कि थैलेसीमिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। दोस्तों थैलेसीमिया रोग शरीर का जो रक्त होता है इसको प्रभावित करता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों थैलेसीमिया रोग जो होता है वह रक्त को प्रभावित करता है, और थैलेसीमिया रोग दोस्तों आनुवांशिक रोग है, यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, कह रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है,
प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है इस तरीके से कि सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर अवार्ड है। और प्रश्न पूछा है कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 से हुई थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 में हुई थी और सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड दोस्तों ऑस्कर अवार्ड है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है। दोस्तों वित्तीय आपातकाल को इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। दोस्तों भारत में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगा है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न पूछा है कि भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है, तो भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोई नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। कह रहा है कि नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है। दोस्तों नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइज आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिस्र की राजधानी क्या है, तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। और दोस्तों प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। आई होप यह क्वेश्चन काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं, ऑप्शन सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। कह रहा है कि गोल गुंबद किसने बनवाया था। दोस्तों गोल गुंबद आदिल शाह ने बनवाया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, आदिल शाह का पूरा नाम है यूसुफ आदिल शाह। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। दोस्तों प्रश्न आपसे यह भी पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद है। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। और आपसे यह भी पूछ सकता है कि गोल गुंबद कहाँ स्थित है, तो गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। दोस्तों बीजापुर कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में। आई होप यह क्वेश्चन काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किस मुगल शासक को घृणित कायर के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो फर्रुखसियर था मुगल शासक, इसको घृणित कायर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, फर्रुखसियर एक मुगल शासक है, इसको घृणित कायर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फर्रुखसियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। दोस्तों ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ताशकंद समझौता एक प्रकार का शांति का समझौता था और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इसी के परिप्रेक्ष्य में 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। दोस्तों ताशकंद समझौता प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि ताशकंद समझौता किस युद्ध से संबंधित है, तो ताशकंद समझौता दोस्तों भारत पाक के युद्ध से संबंधित है। आई होप यह क्वेश्चन काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है। दोस्तों आगा खां पैलेस पुणे में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, पुणे किस राज्य में है, पुणे आपके महाराष्ट्र राज्य में है और आगा खां पैलेस यही महाराष्ट्र राज्य में पुणे में स्थित है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16। दोस्तों प्रश्न संख्या 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आगरा को पेठा नगरी के नाम से भी जानते हैं। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। कह रहा है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था। दोस्तों प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन आपके अपने देश भारत में हुआ था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन भारत में हुआ था और भारत में कहाँ पर हुआ था, भारत में दिल्ली में हुआ था। दोस्तों आपसे अगर वर्ष पूछे तो 1951 में। दोस्तों प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में दिल्ली में भारत देश में हुआ था। यह पॉइंट आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है और इस सीरीज का 18वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया था। दोस्तों भारत का पहला जेंडर पार्क केरल राज्य में स्थापित किया गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है दोस्तों कि T20 खेलों में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं। दोस्तों इसका काफ़ी लोग आंसर मारेंगे विराट कोहली, जो कि बिल्कुल गलत है। T20 खेलों में सर्वाधिक रन बनाए हैं
क्रिस गेल ने। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों क्रिस गेल ने 14,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं T20 खेलों में। दोस्तों अगर प्रश्न इस प्रकार पूछता कि ICC T20 में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं, तब आपका राइट आंसर हो जाता है विराट कोहली। लेकिन T20 में पूछा है, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस गेल। आई होप यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, चूना का सूत्र क्या होता है। दोस्तों चूना का सूत्र होता है CaO। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, चूना का सूत्र होता है CaO। CaO का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। इन 20 क्वेश्चनों में दोस्तों आपका स्कोर कितना आया है, कमेंट सेक्शन में ऑफलाइन कमेंट करिएगा। और वीडियो कैसी लगी अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।